पहले एज आई ओपन दिस डिबेट मैं पूछना चाहती हूँ, ढांडा साहब बहुत कुछ है दाव पर। महिलाओं की जो योजना है वो आपने प्रॉमिस तो 1000 रुपए भी किए थे, पंजाब में भी किए थे, डिलीवरी हुई नहीं। इस बार आपने 2100 रुपए प्रॉमिस किया है। अब महिलाएं थोड़ा सा आपको क्रिटिकली देख रही है कि आप कहते हैं पर देते नहीं, एक ये सवाल है। और अगर बीजेपी लाडली बहन जो ट्राइड टेस्टेड उनका फॉर्मूला अगर वो लेकर आती है तो कहीं ना कहीं हम मुश्किल में तो नहीं पड़ जाएंगे? नहीं, देखिए मुझे नहीं लगता है। अरविंद केजरीवाल जी की क्रेडिबिलिटी अच्छी है और दिल्ली की महिलाएं उस पर यकीन करती हैं, आपने नंबर्स में भी देखा। पर मुझे जो उसके बाद की सेकंड और थर्ड सिनेरियो दिखाए गए, मुझे लगता है कि वो डाटा एनालिसिस से ज्यादा वो सजेशंस हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कि भाई कुछ कर लो तभी तुम्हारा भला होगा, नहीं तो तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। आज की परिस्थिति में अरविंद केजरीवाल जी बहुत आगे हैं। पूरी दिल्ली के माइंड में आज के दिन में जो सवाल चल रहा है वो पूरी दिल्ली के माइंड में ये सवाल है, ये महिलाएं हों पुरुष हों, ये आज के दिन में ये सवाल पूछ रहे हैं कि इस बारात का दूल्हा कौन है। भारतीय जनता पार्टी की बारात का बिना दूल्हे के बारात किसके घर जाके बैठेगी, कहां पे जाके कहेंगे कि शादी करनी है, दूल्हा तो है ही नहीं। गाली गलौज पार्टी से पूरी दिल्ली आज के दिन में ये सवाल पूछ रही है कि भाई कौन है आपका दूल्हा। और गाली गलौज पार्टी के अंदर देखिए, आज के दिन कल कह रहे थे ना जेपी नड्डा जी कि नहीं आपस में मिलके रहो, बीजेपी वालों को सलाह दे रहे थे। क्यों दे रहे थे? इनके अंदर आज के दिन कॉम्पिटिशन है। रमेश बिदुड़ी जी कहते हैं मैं हूं क्वालिफाइड, मैं गाली देना जानता हूं, महिलाओं को अपशब्द कहना जानता हूं, मारपीट करता हूं। प्रवेश वर्मा जी कह रहे हैं मैं ज्यादा क्वालिफाइड हूं, मैं 1100 रुपए बांटता हूं, मैं सीना ठोक के वोट बनवाता हूं, कटवाता हूं, मैं तो मारपीट भी कर सकता हूं। मैं शराब बांटते हुए 2013 के चुनाव में पकड़े गए थे, प्रवेश वर्मा जी के ऑफिस में शराब बंट रही थी। दिल्ली के अंदर इनके पास अरविंद केजरीवाल का मुकाबला करने के लिए, उनके काम का मुकाबला करने के लिए कोई ऐसा चेहरा नहीं है। देखिए हमारा चेहरा क्लियर है, हमारे 70 कैंडिडेट क्लियर है, हमारा मैनिफेस्टो क्लियर है, हमारा नैरेटिव क्लियर है। गाली गलौज पार्टी को दिल्ली में कोई पसंद नहीं करता, दिल्ली के अंदर इनकी कोई जरूरत नहीं है। प्रदीप जी आपकी कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ गाली गलौज करते हैं, लाडली बहन तो बाद में लाएंगे। देखिए नविका जी, ये मार पिटाई की बात कर रहे हैं, ये है वो बड़ा सा शीश महल जिसके अंदर इन्हीं की राज्यसभा की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्वाति मालीवाल को अरविंद केजरीवाल जी के शीश महल में रहते हुए 52 करोड़ के पीटा गया, मारा गया और उसी को पंजाब का एडवाइजर बना दिया। वो 52 करोड़ का शीश महल जिसमें अरविंद केजरीवाल कहते थे मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, मैं ना सिक्योरिटी लूंगा, ना मैं कुछ करूंगा। इनकी पोल खुल चुकी है। तो दिल्ली की जनता उनसे पूछ रही है कि भाई जो 2 BHK में रहने का वादा कर रहे थे उसने 52 करोड़ का शीश महल बनाया, वो 52 करोड़ के पैसे से दिल्ली के अंदर कचरे के ढेर ठीक हो सकते थे। आपके साथ ही इंटरव्यू के अंदर नविका जी, मैं आपके शो को बहुत ज्यादा तरीके से देखता हूं जैसे देश की जनता देखती है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था यमुना अगर मैंने साफ नहीं की तो मुझे वोट मत देना। टाइम्स नाउ के सबमिट के अंदर कहा था भाई यमुना साफ नहीं हुई। दिल्ली की जनता टाइम्स नाउ को बहुत क्लोजली देखती है, वो बहुत समझदार है और इसीलिए इन्होंने ना यमुना साफ करी। 10 साल में इन्होंने ना कचरों के ढेर को ठीक है, शीश महल बनाने का इनको कोविड में पैसा मिल गया, पर यमुना में सेंटर को ब्लेम कर देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं भाई यहां हमारे एलजी को ब्लेम करते हैं, सेंटर को ब्लेम करते हैं। पंजाब में 3 साल से सरकार है, एक महिला के खाते में 1 रुपया नहीं डाला। हम तो 90 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में महाराष्ट्र में पैसे डाल रहे हैं, हम तो 40 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में हरियाणा के अंदर पैसे डाल रहे हैं, हम तो मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में पैसे डाल रहे हैं। तो बिल्कुल इनका चेहरा क्लियर है, भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल जी जिनके खिलाफ दिल्ली की जनता वोट करेगी। अब मैं डेटा वाइज आना चाहता हूं। दिल्ली में 80 लाख से ज्यादा पुरुष वोट है और 70 लाख से ज्यादा इस बार इलेक्शन कमीशन के डेटा के हिसाब से विमेन वोट है। अगर मैं 52-53% का भी कट ऑफ ले लूं तो 12 लाख का तो डिफरेंशियल ऑलरेडी है। तो जो स्क्यूड महिला वुमेन का जो झारखंड के अंदर होता है वो दिल्ली के अंदर होता नहीं है। ये सर्वे ये दर्शाता है कि अपवर्ड स्विंग पे हम है, डाउनवर्ड स्विंग पे ये है। और जैसे हरियाणा के अंदर 72 घंटे पहले तक सब लोग कह रहे थे कि भाई कांग्रेस पार्टी जीतेगी, कोई नहीं मान रहा था, पत्रकार कोई नहीं मान रहा था, पर जनता ने बोला नहीं कांग्रेस नहीं चाहिए, ऐसे ही ना आम आदमी पार्टी चाहिए। 90% सीट पे जमानत जब्त हो गई। वैसी दिल्ली कह रहा है आपदा नहीं चाहिए, भाजपा चाहिए। अब आदर्श शास्त्री जी, छोटा सा मैं इसका जवाब देना नहीं, आदर्श शास्त्री जी के कहने पर भी आपके बहुत जवाब होंगे। आदर्श शास्त्री जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये जो 7.5% का स्विंग है, ये क्या कांग्रेस पार्टी कर पाएगी? ये सर्वे बता रहा है कि आपने महिला स्कीम में आम आदमी पार्टी से ज्यादा प्रॉमिस कर दिया है। 2100 रुपए का प्रॉमिस की जगह आपने 2500 रुपए देने का वादा कर दिया है, लेकिन हलचल नहीं है कोई ग्राउंड पर, क्योंकि 1 लाख का भी प्रॉमिस किया था आपने, लोगों से फॉर्म भी भरवाए थे, लेकिन ना
ना कुछ हुआ, ना आपकी सरकार आई और ना आपने किसी को पैसे। टीवी पे आपका स्वागत है। आपने इस वीडियो में देखा और सुना होगा कि कैसे दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, जिसके लेकर डिबेट बहुत तेज हो चुका है। बाकी देश की सारी चीज़ों को छोड़कर दरकिनार करके सिर्फ फोकस दिल्ली 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 पर, क्योंकि यहाँ चुनाव होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी अपना सरकार बनाना चाहती है, कांग्रेस अपना बनाना चाहती है और बीजेपी तो अपना बनाने में लगी हुई है। लेकिन ये हर कोई मान सकता है कि दिल्ली में हर जगह कचरे हैं, नाले के पानी लग जाते हैं, इस पर कोई काम नहीं कर रहा कोई भी सरकार हो, चाहे पहले की या आम आदमी पार्टी तो काफ़ी टाइम से चल रही है, लेकिन वो सीधा सा ठीकरा फोड़ देती है केंद्र सरकार पर। केंद्र सरकार की वजह से ये हो रहा है, तो बीजेपी उन पर फोड़ती है। तो आखिर काम करेगा कौन, आप बताइए, कमेंट कीजिएगा, बने रहिए हमारे साथ, पूरा वीडियो देखिएगा। तो कहीं ये जो 2500 रुपए का वादा है, वादा बन के रह जाएगा? आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत लो है, इसीलिए जनता ले नहीं रही सीरियसली आपको। देखिए ऐसा है नाविका जी, ये तो भाजपा और आम आदमी तो आपस में शाउटिंग मैच खेलते रहेंगे। मैं आपको जमीन की सच्चाई बता रहा हूं। पहली बात तो ये कि आम आदमी पार्टी तो 2100 की स्कीम की बात करे ना, 5 साल कुछ काम किया होता तो काम के आधार पे वोट मांगते। टूटी सड़कें हैं, टूटी नालियां हैं, सीवर बह रहा है, पानी टैंकर माफिया दोबारा से प्रचलित हो चुका है, पाइप में गंदा पानी, नल में गंदा पानी आता है, सीवर का पानी आता है। जमीनी स्तर में लंदन सिंगापुर की सड़कों की बात करते थे, आज दिल्ली की सड़कें बदहाल है। ये बात करते थे यमुना साफ हो जाएगी, झाग से लबालब है। तो ये तो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। इस तरह का एक रेवड़ी, इस तरह का एक लॉलीपॉप देने की बात कर रहे हैं। 3 साल से पंजाब में एक महिला का नाम मुझे बता दें जिसको 1000 रुपया मिला, एक महिला का। पहली बात ये। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने चाहे झारखंड की बात करें, कर्नाटक की बात करें, जहां पे बोला वहां पे वो पैसे दिए हैं। वहां पे प्रतिमाह हर महिला को सहयोग राशि जो है ये मिल रही है। 3 सिनारियो हमने अब तक दिखाए। पहले में आम आदमी पार्टी जहां महिला का वोट पा रही है, उसमें लगभग अगर वो रहा और 55% वोट अगर मिलते हैं आम आदमी पार्टी को महिलाओं के और पुरुषों के 48%, तो आम आदमी पार्टी 56 से 60 सीटें कहीं तक पा सकती है। ये रेंज होगा। लेकिन दूसरे सिनारियो में अगर बीजेपी की महिला योजना हिट हो जाती है, तो आम आदमी पार्टी की जो महिला वोट है वो 50% पर अगर आ जाती है और पुरुषों की तरफ से भी एक एंगर इलेक्शन की बात जेवीसी कर रहे हैं, तो ये सीटें बहुत नेक एंड नेक में हैं। यानी कि 33 to 36 बीजेपी की और 33 से लेकर 37 तक आम आदमी, क्योंकि वोट शेयर का फर्क सिर्फ 47%। आप अगर यहाँ तक आए हैं तो आपको हमें उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। आपसे एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद उठा सके। और अंत में आपसे बोलना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो में जो कुछ भी देखा हो, दोस्तों इस डिबेट को नवभारत टाइम के स्टूडियो में रिकॉग्नाइज किया गया था, जिसमें चीफ एडिटर हैं नाविका कुमार, सारे पार्टी के मेंबर्स को बुलाया गया। तो अपने अपनी बातें को रख रहे थे तथ्यों के आधार पर। लेकिन ये कोई छुटला नहीं सकता कि जब जब चुनाव आए हैं तब तक अरविंद केजरीवाल ने यही कहा है कि यमुना साफ कर दूंगा, यमुना साफ कर दूंगा। अब ये बहुत टाइम हो चुका है, इसलिए अब उसे रिपीट नहीं कर रहे हैं। यमुना साफ करने की बात वो भूल चुके हैं। अब 2100 रुपया देना चाहते हैं। तो आपका क्या कहना है, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।